राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं आप सभी का राधा कृष्णा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दें आप सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको ऑडियो और वीडियो में। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेशन डेली शाम को 7 बजे होता है, जो कि टारगेट करके चला जा रहा है स्पेशली सीजीएल और सीएचएसएल को। तो अगर आप भी एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आज का सेशन है हमारा बॉटनी स्ट्रीम। सबसे पहले उन सभी बच्चों का दिल से हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। शुरुआत करेंगे आज एक नई सीख से। देखिए श्री कृष्ण यानी कि हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं वो देखते हैं। ठाकुर जी ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, यानी कि अर्जुन को ये चीज़ कही जा रही है जिसके थ्रू आप सभी को ये मैसेज दिया जा रहा है। हे पार्थ, इस दुनिया में सभी कर्म प्रकृति के गुण के द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल आपको जो गुण हैं उन्हीं के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। जो इंसान ये विचार करता है ना कि मैं ही करता हूँ, मतलब जो भी किया वो मैंने ही किया, उसका हृदय घमंड से भरपूर होता है। ऐसे मनुष्य को अज्ञानी कहा जाता है। यानी कि आप कुछ भी हो, लेकिन कभी भी ये नहीं कहना चाहिए इंसान को कि जो भी किया मैंने ही किया। ठीक है, मतलब जो भी करने वाले हैं वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं, परमात्मा है। तो शुरुआत करेंगे अपने आज के सेशन को। आप अच्छे से जानते हैं कि आज का सेशन है हमारा बॉटनी स्ट्रीम। तो देखते हैं कि बॉटनी स्ट्रीम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और हमें किस तरीके से उन्हें कवर करके चलना है। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करेंगे अब। टॉपिक का नाम है बॉटनी स्ट्रीम। हिंदी में इसे हम कहते हैं नाव और धारा। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, अब बॉटनी स्ट्रीम के 1 से 2 क्वेश्चन मिलने तो ज़रूरी हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप किसी भी पेपर में बैठ जाइए, आपको बॉटनी स्ट्रीम आना चाहिए। मतलब बॉटनी स्ट्रीम के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो मोस्टली हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ें सीखनी है और किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता चलेंगे, जैसे शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल, स्पीड ऑफ वॉट, स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। यानी कि शांत जल में जहां नाव की चाल आपको बोली जाएगी, आप इसे मान के चलिएगा x किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड की बात हो रही है तो आप इसे एज्यूम कर लें x किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद बात करेंगे कि सेकंड पॉइंट आपको क्या बोला जाएगा। बोला जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि धारा का वेग या फिर धारा की गति, कुछ भी बोलेगा। ठीक है जी, यानी कि आप इसे कह सकते हो स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब धारा, स्ट्रीम या फिर इसे करंट भी कहा जाता है। स्पीड ऑफ करंट आप इसे मान लें y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। पहले तो 2 पॉइंट आपको ये ध्यान रख के चलने हैं। जहां बात की जाएगी स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो आप उसे x किलोमीटर पर आवर मान के चलेंगे। जहां बात होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट, तो आप उसे y किलोमीटर पर आवर लेके जो है चलेंगे। अब यहाँ पर आपसे बोलेगा धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, या फिर आपको बोलेगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल। ठीक है जी। हिंदी में इसे, इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्टूडेंट विद स्ट्रीम,
विद स्ट्रीम, धारा के साथ यानी कि, ठीक है, इसे धारा की दिशा में, धारा के साथ साथ, अलोंग स्ट्रीम भी कहा जाता है, या फिर इसे डाउन स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है, डाउन स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो डाउन स्ट्रीम जहां यूज होता है ना स्टूडेंट, हम इसे डी से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। डाउन स्ट्रीम को क्या कहते हैं? डी से रिप्रेजेंट करके चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं x + y किलोमीटर पर आवर। जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, इसलिए स्पीड ऑफ बॉट और स्पीड ऑफ करंट दोनों को प्लस कर दिया जाता है, तो डाउन स्ट्रीम आती है x + y किलोमीटर पर आवर। समझ पाए होंगे आप इसे। अगर आपको बोला जाए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, या फिर आपको बोला जाए धारा के विरुद्ध, विपरीत बोल दिया जाए, विरुद्ध बोल दिया जाए, या फिर आपको बोला जाए प्रतिकूल, तो ध्यान रहे स्टूडेंट ये होता है अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और जहां भी अपस्ट्रीम की बात आएगी ना, उसे आप यू से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। और यू को कहा जाता है स्टूडेंट xy माइनस किलोमीटर पर आवर, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी ढलान से नीचे की ओर जा रहे हैं, आप किसी व्हीकल पर हैं, आप सपोज बाइक पर हैं, एक्टिवा पर हैं, तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, ढलान से नीचे की ओर जाएंगे, तो बेसिकली होगा क्या कि वो जो आपका जो व्हीकल है उसकी स्पीड प्लस वो जो ढलान है उसकी स्पीड दोनों मिल जाएंगी, यानी आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो वो तो हो गया धारा की दिशा में, यानी डाउन स्ट्रीम जो है x + y किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध, आप ढलान से ऊपर की ओर आ रहे हैं तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, आपको और रेस देनी पड़ेगी। मतलब उस कंडीशन में क्या हुआ? आपकी जो नेचुरल स्पीड है वो कम हो चुकी है, यानी कि x - y किलोमीटर पर आवर आप इसे रख के जो है वो चल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो फिलहाल अभी मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि जो आपका डाउन स्ट्रीम होगा वो तो होगा x + y, और जो अप स्ट्रीम होगा वो होगा x - y। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर, यानी x बताइए x क्या है, x बताएं x क्या है। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ना, तो x का वैल्यू आएगा d + u/2, यानी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को जोड़ के उसका आधा करोगे तो x आएगा, और x क्या था? स्पीड ऑफ बॉट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में नाव की चाल जो है वो x है, और x आएगा क्या? d + u/2। ठीक है स्टूडेंट? ऐसे ही आपसे पूछा जाए स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए क्या है, यानी कि धारा का वेग बताइए क्या है, जिसे हमने क्या बोला था? y। यहाँ पर ध्यान से देखिए, धारा के वेग को, ये देखिए धारा का वेग, धारा की गति या स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हमने क्या बोला था? y। अब मुझे y का वैल्यू पता करना है, तो y का वैल्यू हो जाएगा d - u/2, ये धारा का वेग हो जाएगा। यही बेसिक है इस टॉपिक का, इसके बाद और कुछ भी नहीं है, यही बेसिक है बस। इसके बाद आपका पूरा टॉपिक ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से जो अभी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारा डेली सेशन जो है वो शाम को 7 बजे होता है। आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि राधा कृष्णा अकेडमी एजुकेशन ऐप का होगा। आप वहाँ पर जल्दी से जाके एप्लीकेशन पर क्लिक करके, लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं, और आप मैथ फाउंडेशन बैच को बाय कर सकते हैं वहाँ से। बहुत ही कम प्राइस के अंदर वहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी के साथ आपको जो है पूरा सिलेबस जो है वहाँ आपको मिलेगा। आप वहाँ से अपने लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। बॉटनी स्ट्रीम को और एडवांस लेवल पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो डेटा आपको एप्लीकेशन पर पूरा आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, अ बॉट रोड डाउन अ रिवर at 21 किलोमीटर पर आवर and rode up the river at 9 किलोमीटर पर आवर. What is the velocity of the stream? देखिए, एक नाव धारा के साथ जा रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम आपको पता है 21 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध यानी कि अप स्ट्रीम आपको मालूम है 9 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है पानी की चाल बताइए,
पानी का मतलब तो धारा हो गया, और धारा को मैंने बोला था y। अब y क्या निकलेगा, देखिए मैंने y क्या बताया आपको, d माइनस यू अपॉन 2। बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर आएगा d माइनस यू अपॉन 2। तो देखिए 21 माइनस 9/2, तो वैल्यू आएगी 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर होगा। बताइए स्टूडेंट, क्लियर है सभी को? 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपका आंसर है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जिन भी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है, एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। देखिए डाउनस्ट्रीम आपको दिया है, यानी धारा की दिशा में चाल दी है 21, धारा के विरुद्ध चाल दी है 9। आपसे पूछा है कि धारा का वेग बताइए क्या है, यानी पानी की चाल बताइए क्या है, यानी कि y आपसे पूछा है, जो कि क्या होगा d माइनस यू अपॉन 2। आपका रिजल्ट आपको जो है वो मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, अ बोट कवर अ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न अपस्ट्रीम एट द स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? कहा जा रहा है कि एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर की गति से चलती है, धारा के अनुकूल, यानी डाउनस्ट्रीम दिया है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम दी है 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में पानी की चाल बताइए, स्थिर पानी में नल की चाल बताइए, यानी कि नाव की चाल। यहाँ पर आएगा स्थिर पानी में नाव की चाल बताइए। तो देखिए स्थिर पानी में नाव की चाल होती है x, यही बताया था मैंने आपको। ये देखिए यहाँ पर स्थिर जल में जो पानी की चाल है, स्थिर जल में जो नाव की चाल है, उसको मैंने x ही बोला था। वही चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। और x देखिए हमने क्या निकाला था, d प्लस यू अपॉन 2। तो चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसे कर सकते हैं d प्लस यू अपॉन 2। आप कहेंगे 21 प्लस 7/2, तो ये हो गया स्टूडेंट 28/2, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है 14 किलोमीटर पर आवर। समझ पाए होंगे आप इसे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो है कर सकते हैं। डन। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अ बोट कवर्ड 15 kilometer upstream in 5 hours and a distance of 42 kilometer downstream in 6 hours. The speed of stream in kilometer per hour. बोला जा रहा है एक नाव धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, और धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा की गति आपको बतानी है। देखिए स्टूडेंट, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होती है बेसिकली स्पीड। मुझे मेरे पास डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी। आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आप अच्छे से जानते हैं। देखिए एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल को हम कहते हैं अपस्ट्रीम, ये आपको बोल रहा है 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, यानी कि कितने की स्पीड से गया होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की होगी। उसके बाद आपको बोला जा रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम 42 किलोमीटर की दूरी। देखिए यहाँ पर 6 घंटे में कवर होती है, यानी कि ये कितने की स्पीड से गया होगा, अब बोलेंगे 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डाउनस्ट्रीम आपको दी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और अपस्ट्रीम आपको दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है धारा का वेग बताइए, यानी y आपसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स y जो होगा वो होगा d माइनस यू अपॉन 2, यानी 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू हो जाएगी 4/2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है ये बात? 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका रिजल्ट है, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर होगा आप सभी को? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दिशा में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है।
शांत जल में नाव की चाल क्या होगी ये बताइए। अब मैं आशा करूंगी कि आप सबका आंसर आ जाएगा, तो जल्दी से ट्राई करिए अपना आंसर देने की, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट बताएं आप सभी कि आपका रिजल्ट क्या होने वाला है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि पेपर्स में मिलता भी है, ठीक है, और हमारे मार्क्स भी इंक्रीज करवाता है। यहीं अगर आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। और इसी बॉटनी स्ट्रीम का जो एडवांस लेवल है वो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप इस टॉपिक को पूरा करना चाहते हैं बहुत ही आसान वे से, बहुत ही रिलैक्स तरीके से, तो मेरा पूरा लेक्चर आपको राधा कृष्णा एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर क्लिक करके जल्दी से विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन पर, और वहां से अपने लेक्चर को जो है वो कर सकते हैं और अपनी सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। देखिए जी, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की बात की जा रही है आपसे। अपस्ट्रीम जो है, देखिए स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इतनी सी बात। तो देखिए 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, यानी कि कितने की स्पीड से गया होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्लियर है जी ये बात। एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। देखिए डाउन स्ट्रीम कितना है, 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। कट करेंगे तो 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल बताइए क्या है, यानी x पूछा है, जो कि होता है d प्लस यू अपॉन 2। तो ये हो गया जी 6 प्लस 5 अपॉन 2, यानी 11 अपॉन 2। 5.5 किलोमीटर पर आवर ये आपका रिजल्ट होगा। बताइए जी, क्लियर है सभी को। 5.5 किलोमीटर पर आवर ये आपका रिजल्ट है। बढ़ेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला है, मोटर बोट हु स्पीड इज 11 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours 20 minutes। यहाँ देखिए 2 hours 20 minutes। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये आपसे पूछा है। यानी कि एक मोटर बोट है जिसकी शांत जल में गति जो है ना वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। तो धारा की गति आपको बतानी है क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रिजल्ट आ गया होगा या जल्दी से आ जाएगा। जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार। तो चलिए सीखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहली बात ये देखिए, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में गति कितनी दी गई है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो दी गई है। यानी कि आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है 11 किलोमीटर पर आवर, ये दी गई है x की वैल्यू 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, देखिए चलो डाउन स्ट्रीम देखते हैं। 28 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम के अंदर, 2 घंटे 20 मिनट में। आप यहां देखिए 2 घंटे 20 मिनट में। देखिए जी 2 घंटे तो पूरे हैं, अगर आप 20 मिनट को घंटों में बदलो तो 1/3 घंटे आ जाएंगे, यानी 2 सही 1/3 घंटे। क्लियर है जी ये बात। 2 सही 1/3 घंटे में पूरा किया जाता है। इसको हम बोल देते हैं 7/3 घंटे। यानी कि 2 घंटे 20 मिनट को हम लिख सकते हैं 7/3 घंटे में। तो 28 किलोमीटर का डिस्टेंस 7/3 घंटे में। देखिए अब आप अच्छे से जानते हैं जब चीज़ें अपॉन के अपॉन में आ जाती हैं तो बेसिकली वैल्यू रिवर्स होके ऊपर आ जाती है, तो 3 ऊपर आ जाएगा। इसे कट करेंगे तो डाउन स्ट्रीम आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे ये बताइए डाउन स्ट्रीम होता क्या है। डाउन स्ट्रीम होता है जी x प्लस वाई, जो कि दिया है 12 और x दिया है 11। तो y का वैल्यू क्या होगा, देखिए दोनों को जोड़कर तो 12 आ रहा है लेकिन एक सिंगल वैल्यू 11 है, तो वैल्यू आएगी y की 1 किलोमीटर पर आवर
जो कि आपका सही आंसर है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये था अपना आज का सेशन जिसके अंदर हमने बॉट एंड स्ट्रीम के बेसिक्स को कवर किया। ठीक है, ये डेली सेशन शाम को 7 बजे हुआ करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को जो है वो इंक्रीज़ कर पाएँ। और आप सभी को अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, आप बॉट एंड स्ट्रीम को बहुत डिटेल में और ज़्यादा एडवांस लेवल पर पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर मेंस लेवल तक, तो आप जल्दी से एप्लीकेशन में विजिट करिए और अपने लेक्चर्स को एंजॉय करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे एवरीवन।